ओम शांति। आप सभी भाई बहने तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आने वाले समय में ये पाठ चलेगा। क्योंकि साकार बाबा का भी पाठ 33 साल पूरा होगा। अब 50 साल ये अव्यक्त पूरे हो रहे हैं। 50 साल में से 40 ईयर्स बाबा ने बहुत अच्छी पालना की। तो हम सब अब जानते हैं कि इसी तरह से स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। 10-12 लाख ब्राह्मण बने, अभी बनने तो करोड़ों हैं। सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़ है देवताओं की, और बाद तक की तो बहुत है। तो इतनी देवताओं की रचना, देवत्व उनको प्रदान करना, सभी को बाबा का संदेश देना, मुक्ति भी से नहीं मिलेगा वो सिर्फ, तो वो तीसरे पाठ की जरूरत है। और वो बाबा की मूल्यों में आप सब ने यदि सुना हो ध्यान से, सब उसमें आया है। बाबा ने कहा साक्षात्कार होते रहेंगे। कितनी बार बाबा ने कहा, बाबा तुमको कितना बहलाएगा, पहाड़ियों पर रखेगा, पता नहीं पड़े होने देगा कि विनाश कब हो गया, मगन रखेगा गोल्डन एज में, सूक्ष्म पतन में। सभी ने सुना होगा ये मूल्य तो। और एक और पाठ चलेगा जो अव्यक्त मूल्यों से स्पष्ट है। जो इष्ट देव देवियां हैं, जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत महान बनाया है, वो साक्षात्कार के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी और उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार कराएगा। तो एक इष्ट देवी यदि कहीं जैसे साक्षात्कार हुआ, वो प्रख्यात हुई, लोग कहेंगे देवी प्रकट हो गई, और उसके जितने भी भगत संसार में हैं वो 1 हफ्ते में वहीं आ जाएंगे। जो देवी कहेंगी सत्य बचन महाराज, कितने देवता तैयार हो जाएंगे। और दूसरी जगह किसी देवी या देवता का साक्षात्कार हो जाएगा, तो ये होता रहेगा। यहाँ कल वहां परसों ऐसे धूम मचेगी। तो एक साक्षात्कार करने वाले होंगे और ये दूसरा कराने वाले होंगे। ये विजयी रत्न होंगे। ये अव्यक्त मूल्यों में है। विजयी रत्नों में 108 की माला में पहले 25 रत्न बहुत बहुत महान आत्माएं हैं, उनमें से कई जा चुके हैं। ये भी एक स्टेज है। मम्मा से भी हमारा मिलन होगा, तब तो सारा विश्व उसको माँ कहेगा, क्योंकि अभी तो कोई उनको जानता ही नहीं है। बाबा को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मम्मा तो पूरी तरह से गुप्त है। तो धूम मचेगी साक्षात्कार की। तो अब ये पाठ चलेगा और दूसरा पाठ चलेगा, बहुत सुंदर पाठ होगा हम सबके लिए। हमें सेवा नहीं करनी पड़ेगी, फिर कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की लाइन लगेगी, इतनी भीड़ होगी कि ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, बाबा ने कहा कि ये पहाड़ियां बिस्तर बन जाएंगी, सबकी अटैची को तकिया बनाएंगे, आसमान चादर हो जाएगा, रात तो रहेगी ही नहीं, इतनी लाइटिंग हो जाएगी। और आत्माओं की लाइट भी इतनी चमकेगी कि रोशन हो जाएगा संपूर्ण संसार। लेकिन एक दूसरा पाठ चलेगा, धर्मराजपुरी, साथ साथ वो बहुत खतरनाक होगा। आप सब उसको सुनकर के डर जाएंगे। तो बाबा कहते कई सारे पाठ चलेंगे, सबको संदेश मिलेगा, टीवी से नहीं। यदि मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, वो टीवी पर हमारी बात सुन रही है, तो सब थोड़ी मानेंगे। वो विश्वास करते हैं फरिश्तों में। हम में से जो फरिश्ते बनेंगी, उनके स्वरूप उन्हें दिखाई देंगे ऊपर, और आवाज सुनाई देगी, स्वीकार करेंगे। वो भी दिल से बाबा को स्वीकार करेंगे कि मेरा है, वो ईमान लेंगे, पवित्र बनेंगे और मुक्ति का वरदान पाएंगे। तो बाबा ने कहा हम सबको बाबा से मिलन मनाने जाना ही होगा, क्योंकि सभी आत्माएं अपना अधिकार लेने के लिए बाबा के पास जाएंगी जरूर। क्योंकि बाबा का पाठ तो हो ही गया है, लेकिन बाबा ने कहा कि जो पालना तुम बच्चों को मैंने दी है,
अब वो पालना तुम है और आने वाले समय में उन सभी आत्माओं को देनी है, क्योंकि आने वाला समय ये 10 साल बाबा के वो महावाक्य, आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। बाबा ने कहा उसमें जो नामधारी महारथी होंगे उनका कोई स्थान नहीं होगा। आपके पास अशांत और पीड़ित लोग आएंगे। इसमें ये नहीं कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपकी स्थिति क्या है। आपने दृष्टि दी, 2 शब्द बोले, उनकी पीड़ा हर ली। ये सेवा चलेगी दृष्टि से, वाइब्रेशन से। ये बहुत सुंदर मूल्य बाबा की है, अव्यक्त मूल्य। बहुत बाबा ने गहरे महावाक्य उच्चारे थे। तो बाबा इस प्रकार से हम सभी बच्चों को समझाते थे। और बाबा ने ये भी कहा है कि विश्व ग्लोब पर बैठकर के संपूर्ण संसार को दृष्टि दो। बाबा कह रहे थे कि सारे विश्व का चक्कर लगाओ। अब चक्कर कैसे लगाएंगे? तो बाबा ने कहा कि ग्लोब पर बैठ करके बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के बैठ जाओ और चारों ओर सारे संसार में दृष्टि दो। इससे तुम्हारा विश्व में चक्कर लग जाएगा। यही बहुत गहरी बात बाबा ने बताई हुई है। तो इसके समय बाबा ने एक बात और कही थी कि जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे वो निश्चिंत रहेंगे, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। कल तो हमारा सुंदर होगा ही। जिसकी स्थिति सुंदर होगी उसे कल कोई परेशानी नहीं होगी, सबको मालूम है। क्योंकि धन भी साथ छोड़ जाएगा, प्रियजन भी साथ छोड़ जाएंगे, साधन भी साथ छोड़ जाएंगे, कार्य, बाबा ने कहा कार्य खड़ी होगी, तेल होगा ही नहीं, सारे सैटेलाइट फेल हो जाएंगे, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट सब समाप्त हो जाएंगे। काम आएगी केवल श्रेष्ठ स्थिति, पुण्यों का खजाना। बाबा ने जैसे मुरली में कहा है, आज की मुरली में ही नहीं, बाबा मुरलियों में कहते कि बच्चे जब विनाश होगा, प्रकृति प्रकोप होंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा, अन्न दूषित हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? सबने अलग अलग उत्तर दिए। बाबा ने कहा जिनके पास अष्ट शक्तियां होंगी, प्रकृति उनकी दासी रहेगी, सब कुछ मिलता रहेगा। जिनके पास जिस शक्ति की कमी होगी वही परीक्षा के रूप में सामने आ जाएगी। सभी करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आने वाले समय की परिस्थितियां बिगड़नी ही है, बिगड़ सकती है नहीं, बिगड़ेगी ही। हमें अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है और बहुत कुछ देखने के लिए तैयार भी होना है। बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हम सबको वो देखना पड़ेगा जो इस संसार में कोई भी देखना नहीं चाहेगा, लेकिन हमें देखना होगा। और अगर हमें वाइब्रेशंस देने का अच्छा अभ्यास होगा तो हम बहुत सुखी रहेंगे, हम नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रहेंगे। तो आप सभी से एक बात हमेशा कहेंगे, आने वाला समय इस संसार की स्थिति बिगड़ेगी ही। तो हम सभी अपने आप को तैयार करें संसार को मदद करने के लिए। क्योंकि जो मानसिक रोग, डिप्रेशन, जितने सारे रोग जब पड़ेंगे उनका संसार में इलाज नहीं होगा। इलाज होगा तो केवल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के पास, जिन्होंने अपने अंदर योग की, प्योरिटी की, सर्व खजानों की संपत्ति को फुल जमा किया होगा। तो हम सभी योग अभ्यास करेंगे और
आप सभी एक थॉट याद रखें, सभी भाई बहनें संकल्प करें, आने वाले समय में हमें संसार के काम आना है। अपने लिए भी आए, अपनों के लिए भी बहुत कुछ किया। अब हमें वो करना है जो भगवान हमसे चाहता है। तो आप सभी योग की पावरफुल स्थिति को बढ़ाते जाएंगे। योग मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा हम योग को करें। यदि योग में मन नहीं लगता तो भी हम कुछ ना कुछ अभ्यास, कुछ ना कुछ मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा हम अपने योग को बहुत सुंदर बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में हम स्वयं